क्या आने वाले 20 से 30 साल में झारखंड की कई पारंपरिक भाषाएं और लोकल भाषाएं सिर्फ किताबें में रह जाएंगी? क्या आधुनिकता के नाम पर हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? क्या बिरसा मुंडा, सिद्ध कान्हू, तिलका मांझी की विरासत को नई पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है? क्या झारखंड की संस्कृति सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गई है? और आखिर झारखंड की असली पहचान क्या है, जिससे बचाना आज सबसे बड़ी जरूरत बन गई है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि झारखंड के असली रीजनल कल्चर क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कौन सी जनजातियां यहाँ रहती है, जैसे सरहुल, कर्मा, सोरहाय जैसे त्योहारों क्यों मनाए जाते हैं, और यहाँ संस्कृति आज की किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है। आखिर हम इससे कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान की कहानी है। भारत की पूर्वी हिस्से में बसा झारखंड खनिज संपदा से भरपूर, घने जंगल, पहाड़, नदियां, यहाँ हर प्रकार के पत्थर, हर प्रकार के बालू, यूरेनियम, हर चीज हमारे इस झारखंड की समृद्धि में स्थित है। आदिवासी संस्कृति झारखंड को एक अवसर देता है कोयला, लोहा, उद्योग से जुड़े, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह राज्य भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में से एक है। झारखंड का नाम कैसे पड़ा झारखंड? झारखंड सब दो मतलब होता है, यानी झाड़ यानी जंगल, खंड यानी क्षेत्र, इसी को मिलाकर बनता है झारखंड। जंगलों का प्रदेश, प्राचीन समय से ही इस पूरे इलाकों को घने जंगलों के कारण झारखंड को इसे झारखंड कहा जाता है। मुगल कालीन दस्तावेजों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है हम सभी को। ब्रिटिश शासन के समय भी झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। अलग संस्कृति पहचान के कारण प्रसिद्ध था झारखंड। झारखंड राज्य कब बना? ये तो हाल ही में ये बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया है। झारखंड बिहार से झारखंड बनाया गया है। भारत का 28वां राज्य बनाया गया झारखंड। मुख्य उद्देश्य था झारखंड को बनाने का स्थानीय लोगों को विकास हो, जनजातीय संस्कृति की रक्षा हो, जो यहाँ का लोहा, कोयला हो, और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार बना रहे। झारखंड में कौन सी जनजातियां रहती है? ज्यादातर अधिकतर झारखंड में किस जाति कौन? जैसे कि झारखंड में आदिवासी में 32 मान्यता को प्राप्त की है जनजाति में, कि इनमें प्रमुख है संताल, दूसरा आते हैं मुंडा, फिर उरांव, फिर जैसे हो, ये सभी लोग जैसे खड़िया, बिहोर, असुर, ये लोग सभी आते हैं जैसे पहाड़िया। हर जनजाति की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक अलग परंपरा है, अपना अलग पहनावा है और अपनी एक जीवन शैली अलग तरीके से रहते हैं। लेकिन झारखंड की भाषाएं, यहाँ की कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे संथाली, आदिवासी लोग संथाली बोलते हैं, मुंडा लोग मुंडरी बोलते हैं, हो लोग हो, कुड़ू, होरटा, आदिवासी लोग की अलग अलग तरीका, जैसे चाईबासा और नागपुरी तरफ लोग नागपुरी बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं। इन भाषाओं में हजारों साल का लोक ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन आज इनमें से कई भाषाएं धीरे धीरे कम होते जा रही है, धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। सरहुल झारखंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है, हम सबको पता है। यह साल वृक्ष फूलों की पूजा की जाती है। सरहुल में प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। सरहुल में यह त्योहार बताता है हर आदिवासी को कि जंगल केवल संसाधन नहीं है, ये एक जीवन है। और हम लोग का दूसरा पर्व आता है कर्मा। कर्मा पर्व भाईचारे और खुशहाली का प्रतीक दिखाता है। कर्म एक वृक्ष की पूजा होती है, रात भर नृत्य और गीत चलते हैं। युवाओं की भागीदारी कर्मा में सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा उसी में होती है। और तीसरा आता है हम लोग का सोरहाय। फसल कटाई के बाद, धान कटाई के बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें पशुओं को पूजा की जाती है क्योंकि उसने अच्छी दान दी है। घरों को, दीवारों को सुंदर चित्र उस पर बनाए जाते हैं। इनमें सोरहाय पेंटिंग किया जाता है। आज का यह कला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सोरहाय झारखंड का लोक नृत्य जैसे छऊ, जदूर, तुंगदा, टमाक, ये सब अलग अलग पुलका हुआ, ये सब अलग अलग तरीके से बजाया जाता है हम लोग का सोरहाय में। बल्कि इतिहास में सुनने का माध्यम जो हम लोग का मिलता है वो है पारंपरिक संगीत, मदर, नगड़ा, ढोल, बांसुरी,
ये सभी सब हम लोग धीरे धीरे इतिहास में हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये सब को कोई देखता ही नहीं है। त्योहारों पूरा नहीं मनाया जाता। पारंपरिक पहनावा, महिलाएं पारंपरिक साड़ी, चांदी, आभूषण, पुरुष ये सब धोती, ये सब आज के डेट में कोई पहनता ही नहीं है। लेकिन गमछा, धोती यही सबसे पहले था। पगड़ी, ये आधुनिक कपड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है। खान पान, जैसे पहले जो हम लोग खाते थे चावल, रोटी, अर्श, हंडिया, महुआ, ये सब पहले के जमाने में होता था। लेकिन आज हम लोग अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। स्थानीय प्राकृतिक झलक दिखाई ही नहीं देती है। जंगल और संस्कृति झारखंड की संस्कृति है। जंगलों से जुड़ी हुई कई सारी हमारे जैसे पेड़ हुआ, नदी हुआ, पहाड़, जंगल, सबको पूजनीय माना जाता है। यही कारण है कि आदिवासी समाज प्राकृतिक संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती ये बात है कि आज कई युवा अपनी मृत भाषा बोलने छोड़ रहे हैं। हर कोई इंग्लिश, हिंदी उसी में शिफ्ट हो रहे हैं। पारंपरिक गीत भी भूल रहे हैं। लोक नृत्य सीखने वाले कम होते जा रहे हैं। कई कलाकार अपनी आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं। और यही स्थिति रही तो आने वाली जो हमारी की पीढ़ी है, हम लोग का बेटा, हम लोग का जो बनेंगे, वो सब कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। लोकल कलाकारों को सम्मान और रोजगार देना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग भी जाने। पर्यटन से जोड़ना, बच्चों को बचपन से ही उसकी संस्कृति सिखाना। झारखंड की संस्कृति क्या है, सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि पूरे भारत की धरोहर। हम यही सिखाते हैं कि आखिर हमारी पूर्वज कैसे रहे हैं। प्रकृति से प्रेम करना सिखाना चाहिए। समानता से जीना और अपनी पहचान पर गौरव करना सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को। अगर हम आज अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरें और इतिहास में ही ढूंढते रह जाएंगे। किताबों में ही वो सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारी पहली इतिहास ऐसे हुआ करता था, और संग्रहालय में ही मादर सब, ढोल सब, नगड़ा सब दिखाई देंगे, हम लोग के पास दिखाई नहीं देंगे। तो झारखंड की यह विरासत आने वाली सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेगी। अगर आपको लगता है कि झारखंड की यह संस्कृति सिर्फ झारखंड की नहीं है बल्कि पूरे भारत की है, पूरे भारत की पहचान है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर लोगों तक, हर भाई तक, हर दोस्त तक शेयर कीजिए। और आप अपने राय कमेंट में बताएं कि आपको झारखंड की कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है या कौन सा भाषा आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्यों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं संताल से, आदिवासी से रिलेटेड, तो इस बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो और इतिहास की वीडियो आप सभी के सामने लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।